95th ऑस्कर सेरेमनी में भारत ने पहली बार 2 अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। जी हां, फिल्म आरआरआर के गाने नैटू नैटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता, तो वहीं द एलिफेंट विस्पर्स बनी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। अब इसी वजह से भारत में ऑस्कर ट्रेंड कर रहा है। जब कोई चीज ट्रेंड करती है तो सवाल भी उठते हैं और ऑस्कर के लिए भी उठ रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि आखिर ये ऑस्कर अवार्ड आया कहां से, किसने शुरू किया, कब इसकी शुरुआत हुई और क्यों ये दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड बन गया है? ऑस्कर की फिल्में कैसी चुनी जाती हैं? भारत से फिल्म ऑस्कर कैसे भेजी जाती है? माने ये कौन तय करता है कि भला कौन सी फिल्म भारत से ऑस्कर में जाएगी? अगर इनमें से कोई भी सवाल आपके जहन में कभी भी आया है तो बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज असद आपको यही सब बताएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑस्कर की शुरुआत कैसे हुई? ऑस्कर अवार्ड का पहले नाम एकेडमी अवार्ड था और इसकी नींव 1927 में रखी गई थी। अमेरिका के एमजीएम स्टूडियो के प्रमुख लुइस बी मेयर ने अपने 3 दोस्तों, एक्टर कॉनरेड नागेल, डायरेक्टर फ्रेड निबलो और फिल्म मेकर फ्रेड बेटसॉन के साथ मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाने का प्लान बनाया जिससे पूरी इंडस्ट्री को फायदा मिले। एक ऐसा अवार्ड शुरू किया जाए जिससे फिल्म मेकर्स को मोटिवेशन मिले। इस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को जोड़ना जरूरी था। इसके लिए हॉलीवुड के 36 सबसे नामी लोगों को लॉस एंजलिस के एम्बेसडर होटल में बुलाया गया। उनके सामने इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑफ आर्ट एंड साइंस बनाने का प्रस्ताव रखा गया। सारे लोग राजी हो गए और इस तरह से मार्च 1927 तक इसके अधिकारी चुन लिए गए, जिनके अध्यक्ष हॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर डगलस फेयरबैंक्स बने। 11 मई 1927 को 300 जानी मानी हस्तियों की दावत रखी गई, जिसमें 230 लोगों ने $100 में अकेडमी की ऑफिशियल मेंबरशिप ली। पहली ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी 16 मई 1929 में हुई और अवार्ड को 5 कैटेगरी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, टेक्नीशियन और राइटर्स में बांटा गया और इस अवार्ड का नाम रखा गया एकेडमी अवार्ड्स। कैसे तैयार हुई एकेडमी अवार्ड की ट्रॉफी? एकेडमी अवार्ड की ट्रॉफी तलवार लिए योद्धा की है जो फिल्म की रील पर खड़ा है। इसके पीछे सोच थी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वालों को भी योद्धा जैसा फील कराया जाए। इसके लिए सबसे पहले एमजीएम स्टूडियो के आर्ट डायरेक्टर ने तलवार लिए हुए एक योद्धा को रील पर खड़ा करके स्ट्रक्चर तैयार किया। इस स्ट्रक्चर को फाइनल लुक दिया स्कल्प्टर जॉर्डन स्टैनले ने। 92.5% टिन और 7.5% तांबे से बनी गोल्ड प्लेटेड ये ट्रॉफी 13 इंच लंबी और 3.85 किलो की थी। पहली सेरेमनी के दौरान 2701 अवार्ड बनाए गए थे। 1938 में लकड़ी की ट्रॉफी बनाई गई क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के समय तांबे की कमी हो गई थी। एकेडमी अवार्ड से ऑस्कर कैसे बना? एकेडमी अवार्ड अब ऑस्कर अवार्ड के नाम से पहचाना जाता है। 1939 से इसका ऑफिशियल नाम ऑस्कर पड़ा था, मगर इसका नाम ऑस्कर कैसे पड़ा, इसकी 3 अलग अलग थियरीज हैं। जी हाँ, थियरीज इसलिए क्योंकि इसके पीछे की असली कहानी कोई नहीं जानता। पहली थियरी, ऑस्कर अवार्ड की पहली महिला प्रेसिडेंट और अमेरिकन एक्ट्रेस बेटी डेविस का दावा था कि ऑस्कर की ट्रॉफी पीछे से देखने पर उनके म्यूजिशियन पति हरमन ऑस्कर नेल्सन जैसी दिखती है, इसलिए इस अवार्ड का नाम ऑस्कर पड़ गया। दूसरी थियरी, हॉलीवुड के गॉसिप आर्टिकल लिखने वाली कॉलमनिस्ट सिडनी स्कॉल्स्की का दावा था कि एकेडमी अवार्ड्स को ऑस्कर निकनेम उन्हीं की देन है। उन्होंने साल 1934 के एक लेख में इस अवार्ड के लिए ऑस्कर निकनेम का इस्तेमाल किया था। तीसरी थियरी, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और लाइब्रेरियन मार्गरेट हैरिक का दावा था कि ऑस्कर का नाम उनके चाचा ऑस्कर के नाम पर रखा गया है। हालांकि तीनों में से कौन सा दावा सच्चा था, इसका आज तक कोई सबूत नहीं है। खुद एकेडमी ने भी इसको लेकर कभी कोई सफाई नहीं दी है। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी वजह सही हो सकती है? मुझे कमेंट में बताइए। खैर, मैं जब तक आगे बढ़ता हूँ, ऑस्कर कैसे बना सबसे बड़ा अवार्ड? 1929-30 में कुल 15 लोगों को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहले एकेडमी अवार्ड में मीडिया नहीं थी, लेकिन तब से लेकर आज तक एकेडमी अवार्ड सेरेमनी का कवरेज बहुत बड़े स्तर पर होने लगा। 1953 में पहली बार एनबीसी ने इस सेरेमनी को सीधा टीवी पर टेलीकास्ट किया। कई देशों में टेलीकास्ट होने से ऑस्कर को दुनिया भर में पहचान मिलने लगी। 1956 तक ये अवार्ड सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों के लिए ही था। 1957 में एकेडमी ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी बनाई, जिसके बाद भारत समेत सभी देश अपनी फिल्मों का नॉमिनेशन भेजने लगे। दुनिया भर से जब फिल्में ऑस्कर में शामिल हुई और उनका आपस में कॉम्पिटिशन हुआ तो ऑस्कर का लेवल सबसे बड़ा समझा गया। ऑस्कर नॉमिनेशन की क्या प्रोसेस है और विनर कैसे चुने जाते हैं? ये प्रोसेस अलग अलग स्टेजेस में होता है। स्टेज 1, हर साल फरवरी मार्च में होने वाले ऑस्कर के लिए तैयारी अगस्त से ही शुरू हो जाती है। सभी देश अपनी अपनी फिल्मों को ऑफिशियल एंट्री के तौर पर ऑस्कर के लिए भेजते हैं। कुछ फिल्म मेकर्स प्राइवेट एंट्री भी भेजते हैं। सितंबर से अक्टूबर के बीच करीब 300 एंट्रीज अलग अलग 17 कैटेगरीज में एकेडमी को मिलती हैं। इसके बाद हर कैटेगरी की ज्यूरी को फिल्म वोटिंग के लिए दी जाती है। स्टेज 2,
17 कैटेगरी की अलग अलग ज्यूरी होती है। सारे ज्यूरी मेंबर्स उसी कैटेगरी में एक्सपर्ट होते हैं। इन मेंबर्स को फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म दिखाते हैं। जो मेकर ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को फिल्म दिखा पाता है उसे उतने ही वोट मिलने की उम्मीद होती है। इसके लिए फिल्म मेकर्स ज्यूरी मेंबर्स के लिए शो ऑर्गेनाइज करते हैं। मेकर्स इस पर भी भारी खर्चा करते हैं, लेकिन वो ज्यूरी के किसी भी मेंबर को अपनी फिल्म के लिए वोट करने का दबाव नहीं बना सकते। फिल्म देखने के बाद ज्यूरी मेंबर्स बैलेट के जरिए फिल्म के लिए अपना वोट करते हैं। इसके बाद हर कैटेगरी के फाइनल नॉमिनेशन की टैली की जाती है। फिर कुछ हफ्तों के बाद विनर तय हो जाते हैं, लेकिन अवार्ड अनाउंस होने तक इस बात को मिस्ट्री बनाकर ही रखा जाता है। अकेडमी के प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए गए सिर्फ 2 लोगों को विनर्स के नाम पता होते हैं, जिन्हें सख्त निर्देश होते हैं कि वो विनर्स से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना करें। यही 2 सदस्य विनर्स के नाम 2 अलग अलग लिफाफों में लिखकर 2 अलग अलग ब्रीफकेस में बंद कर किसी सीक्रेट लोकेशन पर छुपा देते हैं। यहाँ तक कि सेरेमनी में भी अकेडमी के किसी मेंबर, अवार्ड शो के प्रोड्यूसर को भी जानकारी नहीं होती कि अवार्ड किसे मिलेगा। भारत में ऑस्कर के लिए भेजी जानी फिल्मों का चुनाव कैसे होता है? इसके 2 तरीके हैं। एक फिल्म जो सरकार की तरफ से भारत की ऑफिशियल एंट्री होती है, दूसरा होता है प्राइवेट एंट्री। सरकार की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के लिए फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी FFI एंट्रीज मंगवाता है। इसमें सभी भाषाओं की फिल्में शामिल होती हैं और इसके बाद इनमें से सिलेक्ट की गई फिल्मों को ऑस्कर में भेजा जाता है। वहीं प्राइवेट एंट्री के लिए फिल्म मेकर खुद अपनी फिल्म अकेडमी को भेज सकता है। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता। ऑस्कर में फिल्म भेजने के बेसिक नियम। दूसरे देशों के लिए ऑस्कर में फिल्म भेजने के कुछ नियम हैं। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई फिल्म की लंबाई कम से कम 40 मिनट होनी चाहिए। फिल्म 33 mm या 70 mm के प्रिंट में 24 फ्रेम पर सेकंड या 48 फ्रेम पर सेकंड की होनी चाहिए। फिल्म इंग्लिश में नहीं होनी चाहिए बल्कि रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। हाँ, उसके सबटाइटल इंग्लिश में जरूर होने चाहिए। इसका रेजोल्यूशन भी 1280x720 से कम नहीं होना चाहिए। बीते साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर की आधी रात के बीच रिलीज हुई हो। भारत को ऑस्कर कब और कैसे मिला? 1958 में पहली बार ऑस्कर में भारत की तरफ से मदर इंडिया फिल्म भेजी गई। मदर इंडिया को टॉप 5 नॉमिनेशन में जगह मिल गई थी, लेकिन ये अवार्ड नहीं जीत पाई। भारत की ऑस्कर अवार्ड में अचीवमेंट्स की बात करें तो 1982 में भानु अथैया को फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड मिला था। 1991 में फिल्म मेकर सत्यजीत रे को ऑनररी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। 2008 में ए.आर. रहमान को फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के गाने जय हो के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्कोर की कैटेगरी में 2 अवार्ड मिले थे। दूसरा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड ए.आर. रहमान ने गुलजार के साथ शेयर किया था। 2008 में रसेल पोटुकट्टी को स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग का अवार्ड मिला था। ऑस्कर के विवाद। जी हाँ, ऑस्कर अपने प्रोसेस या अवार्ड्स को लेकर कभी विवादों में नहीं रहा, लेकिन ऑस्कर के मंच पर सेलेब्स ने कई कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया है। उनमें से कुछ बड़े विवाद ये हैं। 2022 एक्टर विल स्मिथ ने होस्ट क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दिया था। क्रिस ने विल की पत्नी का मजाक उड़ाया था, जिससे वो नाराज हो गए थे। 2021 में हॉलीवुड की फ्रेंच एक्ट्रेस कॉरेन मसेरियो ने स्टेज पर कपड़े उतार दिए थे। एक्ट्रेस अवार्ड देने स्टेज पर पहुंची थी, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने फ्रेंच सरकार का विरोध करने के लिए कपड़े उतारे। उनके शरीर पर नारे लिखे हुए थे। 2017 फाइडुनावे और वॉन बीटी बेस्ट पिक्चर के अवार्ड लेने स्टेज पर पहुंचे थे। दोनों ने ला ला लैंड फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी, जबकि अवार्ड मूनलाइट फिल्म को मिलना था। सेरेमनी में मौजूद लोगों द्वारा आवाज उठाए जाने के बाद इसी गलती में सुधार किया गया था। सन 2000 सेरेमनी में एंजेलिना जोली को फिल्म गर्ल इंटरप्रेटेड के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। सेरेमनी से पहले एंजेलिना अपने भाई को रेड कार्पेट पे लिप किस कर विवादों में घिर गई थी। 1971 एक्टर जॉर्ज जी स्कॉन ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड ठुकराया। उनका मानना था कि क्रिएटिव परफॉर्मेंस की तुलना करना गलत है। उन्होंने अपने नॉमिनेशन पर भी आपत्ति जताई थी। 1936 स्क्रीन राइटर डेडली निकोल्स ने स्टेज पर अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। ऐसा करने वाले डेडली पहले व्यक्ति थे। दरअसल साल 1936 में राइटर्स का ग्रुप प्रदर्शन कर रहा था। उनके समर्थन में डेडली ने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।